वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 12 पढ़ाऊंगी। सभी बच्चे बुक का पेज नंबर 103 खोलेंगे। चैप्टर का नाम है जब मुझको सांप ने काटा। तो बच्चों, चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर का नाम स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे ताकि मात्राओं की पक्की रिवीजन हो सके और आप एग्ज़ाम में लिखते वक्त कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना करो। तो सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे। जा बा जब, माँ में छोटे ओ की मात्रा मुँह, झा मुझ, का में छोटे ओ की मात्रा को, मुझको, सा में आ की मात्रा, चंद्र बिंदी, पा सांप, ना में छोटे ए की मात्रा ने, का में आ की मात्रा का, टा आ की मात्रा टा। जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने आहते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। आहते का मतलब क्या होता है? आंगन। तो यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है कि एक दिन मैंने अपने आहते में एक छोटा सा सांप रेंगते यानी कि चलते हुए देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। सांप बच्चों चलते नहीं हैं, नीचे रेंग कर चलते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते हैं। आप सभी ने तो सांप को देखा ही होगा। मुझको देखते ही देखते वे भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। यानी कि जब सांप ने बच्चे को देखा तो वो डर गया और वो डरकर नारियल के खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उस टुकड़े से नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। समझ में आया बच्चों? एक खाली नारियल का खोल पड़ा हुआ था, किसी ने पानी पीकर नारियल का तो उसका जो खोल होता है उसे फेंक दिया था, तो उस खोल में सांप घुस गया था। तो बच्चे ने क्या किया? पत्थर का जो टुकड़ा था उठाकर नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया ताकि सांप उसमें बंद हो जाए। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। मैंने कहा, नानी, मैंने एक सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी। सांप यानी कि नानी डर गई। वो इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर से बाहर दौड़े आए। नानी इस तरह से चीख रही थी। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। क्या करा नाना ने? जब नाना को पता चला कि नारियल के खोल में सांप है तो उन्होंने उस खोल को बच्चे के हाथ से लेकर दूर फेंक दिया। नन्हा साहब बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी के अंदर गायब हो गया। यानी कि फेंकने की वजह से वो सांप बाहर आ गया और पास के अंदर झाड़ियों में चला गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आपने देखा होगा नल के पास पीले और काले से मोटे मोटे से कीड़े से होते हैं, भिनभिनाते रहते हैं। ततैया जैसे होता है, इसी तरह से बर होता है। तो उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ी ज़ोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। अब नानी क्या समझ रही थी कि बच्चे को सांप ने काट लिया है। उन्होंने बच्चे को बोलने का भी मौका नहीं दिया और नाना को बुला लिया। नाना तुरंत दौड़े आए। मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वे चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वे अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। देखो, नाना बच्चे को जल्दी जल्दी गोद में लेकर बहुत दूर कहीं भागे अपने घर से दूर, और वहाँ पर पहुंचकर एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। कौन था वो बूढ़ा आदमी? वो बूढ़ा आदमी सांप के काटने का मंत्र जानता था, यानी कि उस मंत्र को पढ़ने से सांप का जहर ख़त्म हो जाता था, ऐसा नाना और नानी का मानना था। तो वो मुझे भी उसी के पास ले गए थे।
नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। यानी कि झाड़ फूंक वाले के पास लेकर आए थे, मगर उन्हें अगर सच में बच्चे को सांप ने काटा होता तो अस्पताल ही लेकर जाना चाहिए था। मगर नाना कहाँ लेकर गए? झाड़ फूंक वाले आदमी के पास। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया, मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। अब वो झाड़ फूंक वाले को भी नहीं पता था कि उसे सब बच्चे को सांप ने नहीं बर ने काटा है, और वो तंत्र मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूंगी मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है, पर नाना मुझे कस कर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने के लिए मुंह खोलता, वो डांट कर कहते, चुप। डर के मारे में चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां पहुंच गई थी। सब लोग उदास खड़े देख रहे थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि बच्चे को सांप ने काटा है। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठाकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और वही पानी मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वे नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। यानी कि उस झाड़ फूंक वाले को नाना ने बहुत सी चीज़ें भेंट यानी कि उपहार के तौर पर भेजी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि झाड़ फूंक वाले ने सांप के कांटे का पक्का इलाज कर दिया है और मैं बच गया हूँ। मगर असल में बच्चे को किसने काटा था? बर ने काटा था, ना कि सांप ने काटा था। तो इस कहानी को किसने लिखा है? शंकर ने लिखा है। अब बच्चों पेज नंबर है 107। यहाँ पर है 5 क्वेश्चन आंसर। तो पांचों क्वेश्चन आंसर मैंने लिख रखे हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इन सभी को लिख देना। तो मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। पहला है, नाना मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? तो लिखोगे, नाना मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास इसलिए ले गए क्योंकि उन्हें लगा मुझे सांप ने काटा है। दूसरा प्रश्न है, मैं बूढ़े को क्या बताना चाहता था? यही कि मुझे सांप ने नहीं बल्कि बर ने काटा है। यहाँ पे बर लिखोगे, बर ने काटा है। तीसरा प्रश्न है, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था और मैंने ऐसा क्यों किया होगा? तो मैंने पत्थर के टुकड़े से खोल का मुंह बंद कर दिया ताकि सांप बाहर ना निकल सके। चौथा प्रश्न है, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज किया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तो बच्चों, बूढ़े आदमी ने सच में मेरा इलाज नहीं किया था, क्योंकि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा था, किंतु मुझे तेज दर्द हुआ था जो बाद में ठीक हो गया था। अब बच्चों, पांचवा प्रश्न है, मुझे सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझे सांप ने काटा क्यों रखा? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। सबको यही मालूम था मुझे सांप ने काटा है, और मुझे झाड़ फूंक करने वाले के पास भी ले गए थे ताकि जहर उतर जाए। तो इसी वजह से इस कहानी का शीर्षक जब मुझे सांप ने काटा रखा गया। इसका अन्य शीर्षक अफरा तफरी भी हो सकता है, क्योंकि इस कहानी के अंदर बच्चे को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया था और नाना नानी ने अफरा तफरी मचा दी थी। तो बच्चों, पांचों ही प्रश्न आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको सभी प्रश्न दिखा रही हूँ। पूरे 5 प्रश्न हैं। अब है, ओई माँ, कहानी में लड़के को बर काट लेती है। बर का डंक होता है। कुछ और कीड़ों और जंतुओं के नाम लिखो जो कि डंक मारते हैं, जैसे कि मधुमक्खी, बिच्छू, ततैया और मकड़ी। ये सभी
ऐसे जीव हैं बच्चों जो कि डंक मारते हैं। अब है तुम्हारी बात। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो आंसर में क्या लिखोगे? ये लिखा हुआ आंसर, हाँ, ऐसा कई बार हुआ है कि मैं अपनी बात बताना चाहता था किंतु बता नहीं पाया। आगे है, क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा है? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? तो आप लिखोगे, मैंने सांप सिर्फ एक बार देखा था, वो भी अपने घर के आंगन में, और उसे देखते ही मैं डर गई थी। तो आप भी अपनी कॉपी में लिख देना। तीसरा प्रश्न है, अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? तुरंत उस जगह को कसकर बांध दें और हॉस्पिटल जाएं। समझ में आया? आप अपने घर वालों से पूछ सकते हैं, वो भी यही कहेंगे कि तुरंत जिस जगह पर सांप काटता है उस जगह को कसकर बांध देते हैं ताकि जहर आगे बॉडी में ना फैले और तुरंत हॉस्पिटल जाएं। तो बच्चों, वीडियो को पॉज करके सभी आंसर याद से लिख लेना अपनी अपनी कॉपीज में। अब बच्चों, अगला प्रश्न है, तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले? तो किसी को बर काट ले तो किसी लोहे की चीज़ को घिसकर लगा दें या उस पर रगड़ दें। डंक निकल जाता है। यदि नौसादर हो तो वो भी लगा सकते हैं और तुरंत डॉक्टर के पास भी जाएं। किसी को चोट लग जाए तो किसी को चोट लग जाए तो तुरंत डिटोल से धोकर पट्टी बांध दें और फिर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। किसी की आंखों में कुछ पड़ जाए, अगर आंख में कुछ पड़ जाए तो पलक उठाकर हिलाएं या ठंडे पानी से धोएं। किसी की नाक से खून बहने लगे तो किसी की नाक से खून बहने लगे तो पीठ के बल लिटाकर सर पीछे की तरफ थोड़ा झुका दें, यानी कि ऊपर की साइड कर दें। सिर पर ठंडा पानी डालें। यदि फिर भी बंद ना हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। आगे है बच्चों, ज़रा सोचो तो, नारियल के खोल जैसी कौन कौन सी चीज़ों में सांप छिप सकता है? तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे कि कचरे का डिब्बा, खाली बोतल, टूटा हुआ मटका, सुराही आदि, इन चीज़ों में सांप छुप सकता है। तो आप लिख देना, वे खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा जिसके अंदर सांप चला गया होगा? तो नारियल का पानी पीकर किसी ने उसका खोल फेंक दिया होगा, इस तरह वो खोल अहाते में पहुंचा। तो दोनों ही आंसर वीडियो पॉज करके याद से लिख देना। अब बच्चों है घर के हिस्से। देखो, नीचे कुछ शब्द दिए हैं। इन शब्दों में कुछ शब्द घर से संबंधित हैं। जो शब्द घर से संबंधित हैं उन पर गोला लगाओ। जैसे कि आहता, आहता कहते हैं आंगन को। आंगन भी आंगन होता है। बरामदा भी घर के बाहर का हिस्सा होता है। जीना भी घर का हिस्सा होता है। अटारी यानी कि छत भी घर का हिस्सा होती है। आला, जिसे ताक कहते हैं, तो ये भी घर का हिस्सा है। सीढ़ी भी घर में बनी होती है। छत भी घर का हिस्सा है। इसी तरह से छज्जा और दालान, दालान भी किसे कहते हैं बच्चों? बरामदे को ही दालान कहते हैं, तो ये भी घर का हिस्सा होता है। इसी तरह से टांड, टांड यानी कि जो ब्रैकेट लगी हुई होती है ना घर के अंदर, लकड़ी की स्टैंड होता है, ऊंची जगहों पर लगा होता है, तो उसे टांड कहते हैं, तो ये भी घर का एक हिस्सा है। इसी तरह से कमरा और मुंडेर भी घर का एक हिस्सा है। तो आप भी इसको गोला लगा देंगे जो जो चीज़ें घर का हिस्सा हैं। नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया, यानी कि सांप पास की झाड़ी में छिप गया। वे चट मुझे गोद में उठाकर भागे। इसका मतलब क्या होगा? वे तुरंत मुझे गोद में उठाकर भागे। अब बच्चा खतरे से बाहर है, यानी कि अब बच्चा खतरे में नहीं है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी, तो नाना ने उसके लिए बहुत से उपहार दिए। अब बच्चों, यहाँ पर आपको ये सभी निशान लगाने हैं। देखो, क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। देखो, जब हम कोई भी बात सवाल पूछते हैं उसमें लगता है क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हम पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो वहाँ पर अंत में लगेगा क्वेश्चन मार्क। अब जब कोई भी चीज़ हम हैरानी की बोलेंगे तो उसमें लगता है एक्सक्लेमेशन मार्क, और फुल स्टॉप सेंटेंस के पूरा होने पर लगता है।
देखो, नानी चीख उठी, कौमा सांप। सांप के बाद क्या लगेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। चुप बैठो, हिलना डुलना मत, तो यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा और एंड में फुल स्टॉप लगेगा। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, फुल स्टॉप आएगा। तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? तो सवाल है, क्वेश्चन मार्क होगा। क्या तुम बाजार चलोगी? तो ये भी क्वेश्चन मार्क है। आहा, यानी कि हैरानी वाली बात है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। कितनी मीठी है, तो एंड में लगेगा फुल स्टॉप। अब आगे है तुम लड़के को क्या कहोगे? कारण देकर बताओ, यानी कि कहानी में जो लड़का था उसे तुम क्या कहोगे? निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक या शर्मीला। तो वो जो बच्चा था ना, तो वो निडर था क्योंकि उसने खतरे वाला काम किया था, जान को भी जोखिम हो सकता था। तो वो बच्चा क्या था? नादान था। नादानी में उसने सांप को खोल के अंदर बंद कर दिया था। अब बच्चों आगे है, देखो, सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। तो यहाँ पर एक ही ऐसे वाले सभी शब्द आपको लिखने हैं और सेंटेंस बनाने हैं, जैसे कि धीरे धीरे, चलते चलते, पीछे पीछे, चलते चलते वे चलते चलते रुक गया, पीछे पीछे मैं माँ के पीछे पीछे बाहर निकल गया, भागते भागते मैं भागते भागते थक गई, धीरे 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 बोलो दादा सो रहे हैं, कहते कहते वे बात कहते कहते हंसने लगा। अब ये है, यहाँ पर आपको रास्ता ढूंढना है, जो कि मैंने इसको पेन से दिखा दिया है, तो आप अपने आप भी कर सकते हो। तो बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना।